हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देख लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट इंटेंशंस, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। कल ही लॉयंस गेट पोर्टल था और आइए जानते हैं कि इस पोर्टल का इफेक्ट आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर कैसा पड़ा है, इनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। याद रखिए, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है रेजोनेट ना भी करें, तो जितना रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही आप लीजिएगा। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनके करंट इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट है टू ऑफ कप्स। वाओ, मतलब यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी रिकंसिलेशन में आ रहे हैं, आ चुके हैं या बातचीत होना शुरू हुई हो आपकी। इवन बहुत जल्द जो लोग पूरी तरीके से नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हैं, आपका रीयूनियन हो सकता है। वी हैव टू ऑफ कप्स इन द बिगिनिंग ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव सेवन ऑफ कप्स। Next we have Princess of Cups. Bottom of the deck we have Nine of Pentacles with Princess of Pentacles. Okay. Pentacles की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन की अगर मैं करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस की बात करूं, तो ये तो नजर आता है कि फीलिंग ऐसी है कि आपसे ही प्यार करते हैं, आपके साथ ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। दूसरा, इंटेंशंस में नजर आता है कि आपको लेकर अच्छा ही सोचते हैं, आपके लिए कोई बुराई नहीं है इनके मन में, आपके लिए कोई वैर भावना नहीं है और इस रिश्ते को लेकर कुछ पॉजिटिव चेंजेस ये करना चाहते हैं। स्पेशली इस रिश्ते में आपने जो इनके लिए किया है उस एनर्जी को ये भी स्टेबल करना चाहते हैं, आपको अपनी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट के रूप में, जिससे ये रिश्ता बैलेंस हो। क्योंकि स्टेबिलिटी के नाम पर ही आपके पर्सन ने आपको बहुत घुमाया है। इवन ये खुद भी किसी सिचुएशन में करंटली बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं। अगर मैं पोर्टल की एनर्जीज की बात करूं तो इनकी उसी एनर्जी पर फर्क पड़ा है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे चॉइसेस है, यहाँ पर चॉइसेस की वजह से स्टकनेस है, स्टेगनेंट एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर जो कंपैटिबल पार्टनर है वो आप हैं। आपके साथ रिलेशनशिप रहा है, आपके साथ शादी हुई है और आपको ही देख रहे हैं किस एनर्जी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जो इनके लिए सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, जिसके साथ इन्हें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, एनर्जीज बता रही हैं आपके पर्सन की कि आपके पर्सन आपको बहुत ही प्यारा इंसान मानते हैं, आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग इमोशंस हैं। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने ज्यादा किया है और ये दिखता नहीं है कि कोई हमारे लिए बिल्कुल जान देने के लिए तैयार है। तो यही चीज आपके पर्सन को नजर आई है आपके अंदर, इसीलिए इतना प्यार, इतना सम्मान आपके लिए ये रखते हैं अपने मन में। बाहर से ये कुछ भी शो करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, बट अंदर से आपको लेकर रेस्पेक्ट है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा डिसीजन ये ले सकते हैं आप, जो ये आपके साथ ही करना चाहते थे क्रिएट, वो डिसीजन हो सकता है रीयूनियन का। ठीक है, प्लीज गाइड करिए न्यू मून पोर्टल का इफेक्ट कैसा पड़ा है महादेव। ए थ्री ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। इफेक्ट तो अच्छा है गाइस, इफेक्ट से ही दिख रहा है कि आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन आने की एनर्जीज है, आपके रिश्ते में एंजॉयमेंट, फन, सेलिब्रेशन आए। आपके रिश्ते में जो ये एफर्ट्स ही नहीं दे रहे थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, तो इनकी एनर्जी में ना एक्टिवेशन है होगा, ये इनको इतना स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखें, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, तो ये लड़का सेवन वॉन्ड्स के बीच में खड़ा है, इसके ऊपर कौन है? शेर ही है।
सिंह है और इसको जो पावर मिल रही है अर्थ से मिल रही है और ये जो स्ट्रेंथ है वो इसे सूर्य से और लियो से भी मिल रही है, मतलब सिंह से मिल रही है, लॉयन से मिल रही है। यही चीज सबसे ज्यादा मैटर कर रही है लॉयंस गेट पोर्टल में कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में जो एफर्ट्स नहीं दे पा रहे थे उन चीजों के लिए ही हाथ पैर मारना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम गेन करेंगे इस लॉयंस गेट पोर्टल के इफेक्ट से, जो आपके साथ शादी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, शादी में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विद जजमेंट, ऐसा जजमेंट यहाँ पर हो सकता है जो काफी समय से पेंडिंग है, जो इन्हीं की तरफ से पैशन की कमी थी, अट्रैक्शन की कमी थी, एफर्ट्स की कमी थी, वही चीजें एक जजमेंट के रूप में आपके सामने आ सकती है, निर्णयात्मक फैसले के रूप में। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस रिश्ते से कंफ्यूजन हटा के, इस रिश्ते से क्लियर करके उन चीजों को जो नेगेटिव है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करने की एनर्जी है कि ये आगे ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को कि मेरी वजह से होगा ना तो ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता रहे, मेरा पार्टनर मेरे पास आए या मैं उसके पास जाऊं और उसी डायरेक्शन में एनर्जीज ये अपनी दें। ठीक है, ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं यहाँ पे एनर्जीज में। तो पार्टनर के इंटेंशंस तो ठीक है, इंटेंशंस दिख रहे हैं आपके साथ ही रिश्ता निभाने के। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं गाइस। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन, आपको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस को, क्लियर कट कम्युनिकेशन को। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कप भी रखा है, कमिटमेंट भी है, स्वॉर्ड भी है और वॉन्ड भी है, और ऊपर क्या बना है, इन्फिनिटी का सिंबल विद लॉट्स ऑफ अबंडेंस ब्लेसिंग्स इन योर कनेक्शन। तो इस रिश्ते में सिचुएशन बता देती हूँ, जिन लोगों की बातचीत होना शुरू हुई है आपको ये क्लैरिटी दे सकते हैं, कमिटमेंट को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा है, कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, अपनी प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका अचानक से कांटेक्ट अपने पर्सन से हो सकता है। बेसिकली पोर्टल की ब्लेसिंग्स आपको इस रिश्ते में मिलेंगी। ठीक है, डिवाइन का सपोर्ट इस रिश्ते में दिखता है, वही फायर, वही पैशन, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही चीजें नजर आती हैं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन को इस रिश्ते के लिए रिग्रेट होने वाला है, इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते को निभाया नहीं, आपके पार्टनर ने आपसे झगड़ा किया, आपको मारा पीटा। तो अब एक ऐसा समय आने वाला है जहां पे आपको ऐसा लग रहा हो कि इनको एहसास होना चाहिए, तो होगी वो फीलिंग इनकी कि ये रिग्रेट करेंगे कि आपके साथ बहुत अन्याय किया है इन्होंने। नेक्स्ट इज टेन ऑफ कप्स, फॉर श्योर लकी वंस का रियूनियन हो सकता है, मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है, बच्चे हैं आपके, पार्टनर वापस आ जाए। दूसरा, शादी से रिलेटेड रिकंसिलेशन की वाइब्स हैं यहाँ पे, जैसे कि पार्टनर शादी के लिए डिसीजन लें और आपके साथ रियूनियन में आ जाएं और आपकी और इनकी शादी के लिए चीजें आगे बढ़े। 100% 10-10 की एनर्जी है, वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी फाइनेंसेस से रिलेटेड परेशानियां रही हैं वो भी इस रिश्ते में बैलेंस होंगी। क्या रीयूनियन होगा, प्यार वापस मिलेगा, द फूल, न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है। आपके रिश्ते में जो भी ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए, उनसे बाहर निकलते हुए आपके साथ नई शुरुआत करने वाले हैं ये। केयरफ्री होकर ऐसा एक्शन, ऐसा रिस्क ये ले सकते हैं इस रिश्ते के लिए जो आपके साथ अधूरी चीजों को पूरा करेगा। द वर्ल्ड आपसे मिल सकते हैं आने वाले समय में, अधूरी चीजों को पूरा करेगा। और यहाँ पे आ गया द वर्ल्ड, कंप्लीशन में आएंगे आप दोनों। आपके पर्सन आपको रीच आउट करे सोशल मीडिया के थ्रू, आप दोनों एक दूसरे से मिले, ट्रैवलिंग के जरिए, खुद डिसाइडेड वे में ट्रैवल करके आए। इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे आपके पर्सन आपके साथ में, इक्वली इन्वेस्ट करके। अगर आपसे सिर्फ लिया ही लिया है तो अब आपको देंगे एफर्ट्स इस रिश्ते में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है,
क्यों आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कोई ऐसा चेंज जो आपके पार्टनर की तरफ से निहित था, आपके पर्सन स्ट्रिक्ट नहीं थे, बहुत ज्यादा डर रहे थे या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में थे, मूड स्विंग्स थे, तो अब ये मुझे लाइफ में क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। आपके क्लियर होने की वजह से आपने हो सकता है बोल दिया हो कि मेरे पास तब तक मत आना जब तक तुम्हारे पास कमिटमेंट नहीं है या तुम सीरियस नहीं हो, क्योंकि मैं टाइम पास नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पर वही चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगी जो आपको क्लैरिटी दे आगे चल के। रिश्ते में सक्सेस की एनर्जी है और बहुत स्टेबल सक्सेस है आपके रिश्ते में। क्यों है ये चीजें? क्योंकि पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है या होगा आने वाले टाइम में। ऑलरेडी टावर मूवमेंट से ये गुजर रहे हैं, तो अकल आनी तो बनती है कि डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है। ठीक है, आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस वो है नंबर 6। आने वाले 6 आवर्स, 33 आवर्स, 60 आवर्स के अंदर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। वी हैव 10 of cups, 10 of pentacles, number 10 wheel of fortune, we have 0 new beginning energy, we have the magician new beginning energy with number 8। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, 696, 6996 की एनर्जीज हैं, 77 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कुछ ऐसी वाइब्स है ना यहाँ पे जो इस रिश्ते में, जैसे होता है ना एक तो वर्ल्ड जहां पर बोलने से चीजें चल रही है, हमने ये सोचा हम ये करेंगे हम वो करेंगे, अभी इट्स टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, और आपके रिश्ते में चीजों पर एक्शन हो सकता है, चीजें बैलेंस हो, ग्राउंड लेवल पर स्टेबिलिटी को अचीव करें आपके रिश्ते में। लकी वंस का फॉर श्योर रियूनियन हो सकता है, चाहे आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, रिश्ते में निभाएंगे रिश्ते को, अपनी तरफ से एनर्जी देने की वाइब्स है यहाँ पे। ठीक है, तो जिसके साथ भी इस टाइम फ्रेम के अंदर एनर्जी रेजोनेट करती है जरूर बताइएगा। बहुत खुश रहिए अपने लाइफ में, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन निकल के आया है। अब जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट है वर्दीनेस। आपके पार्टनर आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी देखते हैं कि जैसे आप अंदर हैं वैसे ही आप बाहर हैं। आप झूठे नहीं हैं, आपकी लाइफ इज लाइक ओपन बुक। आप जो भी हैं फेस पे हैं, आप छुपाने में विश्वास नहीं रखते। ये चीज किसी भी रिश्ते के लिए बड़ी फ्रूटफुल है गाइस। जो इंसान सच्चा होता है ना, अंदर और बाहर से सेम ही होता है। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आपने अपने बीच में इल्यूजन नहीं रखा या आपने चीजों को छुपाया नहीं। आपके पर्सन आपके उस रियलिटी को देख पा रहे हैं कि जो आप बाहर से दिखाते हैं वही आप अंदर से भी हैं कि नहीं है, और इनको समझ में आया है कि आप सेम है अंदर बाहर से, आप अच्छे हैं, दिल के नेक आत्मा है आप। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिनोसिटी। आपके पर्सन आपका जो ऑरा है उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन फील करते हैं, बहुत ज्यादा आपका ऑरा चैरिस्मेटिक लगता है। आप पूरी तरीके से एक ग्रोन अप एनर्जी में है, मेच्योर एनर्जी में है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, अच्छी सोच के हैं, सबकी करके चलने वालों में से हैं, सबकी हेल्प करने वाले इंसान हैं, दिल के अच्छे हैं, अंदर बाहर आपको जान गए हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से आप इन्हें प्यारे लगते हैं। यस, आपकी पार्टनर इस कनेक्शन में स्पिरिचुअली मेच्योरिटी को गेन कर रहे हैं। अंदर ही अंदर चीजें इनको समझ में आ रही हैं कि आपके पर्सन और आपका कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आपको आगे भी समय एक दूसरे के साथ ही गुजारना है और लंबी दूरी तय करनी है एक दूसरे के साथ में। ये रिश्ता टाइम पास नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज बाउंड्रीज। आपके पार्टनर ऐसी शख्सियत हो सकते हैं, ऐसे माइंडसेट के हो सकते हैं कि ये अपनी भी इज्जत रखना चाहते हैं और आपको भी इज्जत देना चाहते हैं। मतलब ना आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करें और ना ये, दोनों ही एक दूसरे के बीच में हेल्दी बाउंड्रीज को रखें, क्योंकि प्यार में रेस्पेक्ट होना जरूरी है। अगर इज्जत नहीं है, बेइज्जती है, अब्यूजिव नेचर है, तो कौन किसके साथ ही रहना चाहेगा। हर कोई चाहता है कि हर कोई उसे प्यार करे। मैंने तो एक नई चीज और सीखी अपने लाइफ में। लोग कहते हैं ना कि आपको जो अच्छा बोलने वाले होते हैं उनसे आप कुछ नहीं सीखते। जो लोग आपको बुरा बोलते हैं या आपको गलत तरीके से चीजें क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली आपका डेवलपमेंट उनसे होता है। लेकिन जब आप अपनी सोल से अलाइनमेंट में आ जाते हैं, माइंड बॉडी सोल से,
तो आप जब खुद ही बहुत पॉजिटिव हो गए तो आप नेगेटिव सोल्स को या नेगेटिव एनर्जीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको लोग क्रिटिसाइज करें तभी आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। जब आप अलाइनमेंट में ही आ गए अपनी सोल से, इट मीन्स आप डिवाइन के साथ अलाइन हो चुके हैं। तो ऐसे में आपकी जो पॉजिटिविटी आपसे कहती है, आपकी जो अंतरात्मा आपसे कहती है, आप उस डायरेक्शन पे बढ़िए। आपका पूरा जो कंट्रोल है, सिस्टम है, वो डिवाइन ने हैक कर लिया है। और जब वो हैक हो ही गया है तो वो अपने आप करा लेंगे। ट्रिगर से भी बचा लेते हैं और रिलीज भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से घिरे रहना अच्छा है जो आपके खून को बढ़ाएं, ना कि कम करें। लेकिन किसी की कही हुई बातों से आपको इल्यूजन में नहीं आना है। आपको अपने हिस्से के कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है। सो गाइज, ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस हैं। ये आपको बहुत सेक्सी समझते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ में। आपके पर्सन को आप अच्छे लगते हैं हर तरीके से, मतलब जैसे विश फुलफिलमेंट, आप आए तो बाहर आई, ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। लव मैसेजेस ये आपको दे रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में इनकी यही चीजें हैं। आइए देखते हैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए सक्सेस। आपको मिलने वाली है ढेर सारी सक्सेस, ऐसी सक्सेस जिसके लिए आपने बहुत पापड़ बेले हैं, आपने तपस्या की है। ठीक है। सक्सेस आपके लव लाइफ में मिल सकती है, सक्सेस आपके करियर में आपको मिल सकती है। उड़िए, उड़ना सीखिए, जस्ट फील लाइक अ फ्री बर्ड। आप एक ऐसे आजाद पंछी हैं जिसके ऊपर वेट्स नहीं रखे जा सकते। पक्षी के ऊपर, बर्ड के ऊपर आपने वजन रख दिया तो क्या उड़ पाएगी? नहीं, उसके वजन से नीचे गिरती चली जाएगी, दब के खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को फ्री कीजिए। और सारा खेल किसका है? मन का है, दिमाग का है। आपसे आप तक की जर्नी है। अगर आपको यही बात समझ में आ गई तो आपने जान लिया दुनिया का रहस्य। ठीक है। हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा था, उसने आपसे 10 साल पहले मेरे बारे में ऐसा कहा था, आज भी उसकी यही इंटेंशंस है, ये है वो है। आप नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप समझिए कि आपका जो सिस्टम है वो कहाँ जा रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसी है। जर्नी आपसे शुरू हुई, आपने जन्म लिया, आप अकेले आए और आप अकेले जाएंगे। यहाँ पर भी जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं वो भी क्षणिक है। क्षण भर में सुख है, क्षण भर में दुख भी है। टेम्परेरी चीजें हैं। सिर्फ सोल और सुप्रीम सोल आर परमानेंट हियर। और इन दोनों के बीच का जो डिवाइन कनेक्शन है दैट इज ऑल्सो परमानेंट। लेकिन आप अपने आप को छोड़कर, मैं ये नहीं कहती कि सेल्फिश हो जाओ, सेल्फिश और सेल्फ लव में बहुत डिफरेंस है। आपकी नजर में हर कोई भगवान का बच्चा होना चाहिए। हर किसी की जितनी इज्जत आपकी है, जितना आप अपने बारे में सोचते हैं उसके बारे में भी अच्छा सोचिए, रेस्पेक्ट कीजिए। लेकिन जहां पे आप इंसल्टिंग फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप बीमार हो जा रहे हैं, वहां पर आपको दोबारा सोचने की जरूरत है कि आप दूसरे को तो वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपने आप को भी पूछिए। ठीक है। आप ही हैं, आप ही परमात्मा का अंश हैं। और आपके अंदर ही जब वो बैठा है तो आपको उसे पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज यस, सक्सेस विथ यस। तो आपका रिकंसिलेशन, आपकी लाइफ में सक्सेस, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की हेल्प आपको मिल रही है। और आने वाले समय में यही चीजें रियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में आपके सामने प्रूव हो जाएंगी। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी। वाओ माय गॉड, आज की एनर्जी बहुत शानदार है। मैंने नोटिस किया एंजल्स कि सारे कार्ड्स पॉजिटिव थे, मुश्किल से 1-2 कार्ड्स को छोड़ के हर डेक से। और एनर्जी है अपॉर्चुनिटी की। आपको सामने से आपके लव लाइफ में या फिर करियर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लगने वाली है जो सोने पे सुहागा होगी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि गलत इंसान का इंतजार कर रहे हैं या किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहे हैं, तो अपनी अंतरात्मा को झांकने की कोशिश कीजिए कि वो आपकी सोल आपसे क्या कहती है। दूसरा, आप अगर काफी समय से 2-2, 3-3 साल से वेट कर रहे हैं तो किसी ऐसे रीडर से रीडिंग ले सकते हैं जिसको लगता है देख के आपको कि यार ये मुझे क्लैरिटी दे सकता है या दे सकती है। क्योंकि रीडिंग जनरल है,
जिनके साथ रेजोनेट होगी उनके साथ होगी, लेकिन जिनके साथ वो कंडीशंस ही नहीं है या जिनका कर्मा है ही नहीं वैसा, उनके साथ आप जबरदस्ती रीडिंग को फिट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एनर्जी रीडिंग है। जैसी एनर्जी है वही एनर्जी कार्ड्स में आती है, वही रेजोनेट करती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज अनलाइकली विद रिकंसिडर। यस, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर गलत रास्ते पे हैं तो रिकंसिडर कीजिए, दोबारा सोचिए कि गलती कहाँ है आपकी, आपको बहुत फायदा होगा। मैं बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप मुझसे ही लीजिए, लेकिन मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है वो ये कि मैं कॉल सेशंस प्रोवाइड करती हूँ, वॉइस मैसेजेस के अलावा भी। आपका जैसा अफोर्ड आप कर सकते हैं अगर आप वाकई में सीरियस हैं। तो ये जो कॉल सेशन है ना, इट्स लाइक अ CID। मैं इसके अंदर इतने क्वेश्चंस देख लेती हूँ जो आप क्वेश्चंस में से क्वेश्चन, अगर आपको पता चला कि आप सोच रहे हैं आपका पार्टनर बिल्कुल सीधा है, आपको पता चला कि आपका पार्टनर तो किसी और के साथ है, अब आप पूछें कि कब से शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, क्या चीजें थी, तब आप उन चीजों को रिलेट कर करके चेक करके देख सकते हैं। कॉल सेशन इज लाइक कि नए से भी नए क्वेश्चंस उस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर आप जान सकते हैं। मेरा तो मन भरता नहीं ना, मैं सेशन ऑफ करती हूँ जब तक आपका टाइम है, और जहां तक हो सकता है गाइस देखा ही जाता है। झिकने वाली एनर्जी नहीं, आपको 30 मिनट्स का भी मिलेगा, आपको 1 आवर का भी मिलेगा, खोल खोल के अच्छे से चेक करा सकते हैं आप। और ऐसा नहीं कि 3 कार्ड्स निकाले, प्रॉपर क्लैरिफाई करती हूँ जैसे चैनल पे रीडिंग होती है। तो ये अगर किसी को बहुत ही समय से परेशानी है तो फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो मौज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी जिंदगी में खुश रहना इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आइए, आप बैलेंस होंगे तो रिकंसिलेशन हो जाएगा। ये समय है डिवाइन पर ट्रस्ट करने का। किसी की मदद की जरूरत है तो जरूर लीजिए। अपनी जिंदगी से ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करना, क्यों सोचना? जब पार्टनर के लिए इतना इन्वेस्ट किया, पार्टनर के ऊपर इतना समय दे दिया, और आज वक्त है क्लैरिटी को अचीव करने का, तो वो क्यों नहीं? सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।